Good morning everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I teach class 3rd chapter 4 Political Division of India. यानी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था कि यहाँ ये हमारा जो देश है इंडिया वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके गवर्नमेंट के बारे में भी बताया था कि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड था आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बता दिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट्स गवर्नमेंट से। यानी स्टेट गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार। ये तो सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज फिर से आप लोग एक बार देख ले कि स्टेट गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। यानी यहाँ पर बता रहा है कि राज्य के स्तर पर काम करने वाली सरकार को राज्य सरकार बोला जाता है। देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में 28 राज्य हैं। ईच स्टेट्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ये जो 28 स्टेट्स हैं उनके क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य के अलग अलग सरकार होते हैं जो वहाँ के 28 स्टेट में रहने वाले लोगों के देखभाल का काम करते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल आल्सो। और यहाँ पर बता रहा है कि प्रत्येक जो राज्य है उनके क्या होते हैं? राजधानी होती हैं। The office of each state govern chief minister and other ministers are located in the capital of that state। यानी यहाँ पर बता रहा है कि the office of each state यानी प्रत्येक जो राज्य है उनके क्या होते हैं? उनके गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अलावा भी अदर मिनिस्टर होते हैं जो वहाँ के स्टेट के कैपिटल में यानी उनके राजधानी में क्या करते हैं? रहते हैं और वहीं से अपने राज्य को सुचारू रूप से राज्य में सुचारू रूप से क्या करते हैं? काम करते हैं। आगे है यहाँ पर हम लोग का नेबर्स ऑफ इंडिया। या नेबर्स मीन्स क्या होता है? पड़ोसी। यानी इंडिया के पड़ोसी के बारे में हम लोग पढ़ लें कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश है। जैसा आप लोग ने टीवी न्यूज़ या पेपर में भी देखा होगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, आप लोग को पता भी होगा। तो जैसे कि आप लोग का बुक में यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा एंड चाइना आर इंडियाज इमीडिएट नेबर्स विथ whom it has friendly relations based on bonds of common culture and heritage। यानी यहाँ पर जो भी कुछ मैंने ऊपर में आप लोग को देश के नाम बताया वो क्या है? इंडिया के तत्काल के पड़ोसी देश है। इनके साथ जो इंडिया है वो हमेशा क्या करते रहता है? साझा करते रहता है उनकी संस्कृति को लेकर, इनके विरासत को लेकर आधारभूत यानी मैत्रीपूर्ण हमेशा संबंध रहता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बोला जाए तो अभी हम लोग के साथ पाकिस्तान और चीन के साथ अभी हम लोग का जो संबंध है वो अभी फ़िलहाल में अच्छे नहीं हैं। आगे है इंडिया शेयर्स हेयर बॉर्डर्स विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना इन द नॉर्थ। यानी यहाँ पर बता रहा है कि उत्तरी सीमा में भारत का जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में लगता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी आगे यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तरी पश्चिम भाग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा क्या है? सीमा से सटा हुआ है। आगे है बांग्लादेश एंड म्यांमार इज इन द ईस्ट ऑफ
ईस्ट है, यानी यहाँ पर बता रहा है बांग्लादेश, और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार से इसकी सीमा क्या लगती है, सटी हुई है। आग एंड है यानी लास्ट में श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, और दक्षिणी में श्रीलंका और मालदीव से हम लोग की जो सीमा है वो क्या है, सटी हुई है। चलिए यहाँ पर आप लोग को एक फिगर है जिसमें क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हाउस, यानी यही है। आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने बुक में, या आप लोग कभी भी न्यूज़ चैनल या टीवी में भी देखे होंगे कि ये क्या है, इस टाइप का इस फिगर को। तो आप जहाँ कहीं भी आप लोग को इस टाइप का फिगर नज़र आए तो आप लोग इसको अपना जो क्या है पार्लियामेंट हाउस के नाम से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के राजनीतिक विभाजन के बारे में। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर बता रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के राजनीतिक विभाजन भी है। आगे है देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि दिल्ली के सहित भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटोरीज मीन्स होता है केंद्र शासित प्रदेश। आगे है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, यानी दिल्ली क्या है, जो क्या है राष्ट्रीय राजधानी है जो एनसीआर में है। स्टेट्स आर लार्ज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो राज्य होते हैं वो भारत के बड़े राजनीतिक विभाजन है। आगे है ईच स्टेट्स हैज अ लार्ज सिटी एज इट्स कैपिटल सिटी, यानी प्रत्येक जो राज्य है उनको राजधानी वही, उनकी जो राजधानी है वो उनको वही स्टेट्स को बनाया गया है जो क्या है, जो बड़े शहर है उसी को क्या बनाया गया है, उनके कैपिटल के रूप में बनाया गया है। आगे है यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटोरीज आर अ स्मॉल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, वो राजनीतिक डिवीजन का छोटा सा भाग है। सम यूनियन टेरिटोरीज आर लार्ज सिटी, और कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है, वो बड़े बड़े शहर हैं। द लार्ज स्टेट्स इन इंडिया एरिया वाइज इज राजस्थान वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। चलिए ये जो लाइन है ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या है एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग का जो इंडिया है देश कंट्रीज, उसका सबसे बड़ा स्टेट कौन है। तो अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, और सबसे छोटा पूछा जाए एरिया वाइज तो हम लोग का कौन सा स्टेट हो जाएगा, गोवा। चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग। अब आगे है लास्ट है टॉपिक आज का आप लोगों का, स्टेट्स एंड दियर कैपिटल, यानी स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग ज्ञान भारती के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जो सब्सक्राइब है वो फ्री है, आप लोग को कोई भी कॉस्ट देने का प्रॉब्लम नहीं होगा। रेड बटन नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि सब्सक्राइब का लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें और ऑल पर जाके क्लिक कर ले, ताकि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन मिले वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नॉर्थन स्टेट्स के बारे में। चलिए यहाँ पर स्टेट है, उनके कैपिटल है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है आप लोग का लखनऊ, ये तो आप लोग को पता ही होगा। फिर है पंजाब है, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला और हरियाणा का चंडीगढ़, यानी इतना ही। आज हम लोग कितने स्टेट्स के बारे में पढ़े, आज हम लोग 5th स्टेट और उनके कैपिटल्स के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो आगे के स्टेट्स एंड कैपिटल बाकी रह गए हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही पर ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। चलिए क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस